नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बी पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल में हिंद महासागर के उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे। जैसे महासागरों में किस प्रकार के उच्चावच हैं, जैसे कि हम देखते हैं धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, ये क्या है? पृथ्वी के सतह यानी महाद्वीप पर, महाद्वीपों पर ये स्थलाकृतियाँ मिलती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और झीलें। इसी प्रकार से महासागरों में भी जो तलीय उच्चावच मिलते हैं उन्हें कहते हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच। इन महासागरीय उच्चावचों में जैसे कि महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त शामिल किया जाता है। तो जो महाद्वीप पे धरातल पे हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें देखते हैं, वैसे ही महासागर के अंदर भी महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये क्या है? महाद्वीपीय मगन तट है। ये जो भाग है ये कहलाता है महाद्वीपीय मगन तट। और एबिसल प्लेन यानी ये है महासागरीय मैदान, और इसे दे रखा है ओशन रिज यानी कटक। ये महासागरों में पर्वत के रूप में होते हैं। जैसे कि ये जो ग्रीन भाग दे रखा है ये है महाद्वीपीय भाग धरातल का, और ये भाग सागर के तल का। तो अब इसके नीचे ये जो सागर की गहराई में जो भाग हमें दिखाई देते हैं ये होता है महासागरीय नीतल के उच्चावच। तो इसमें पहले देखा महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एबिसल प्लेन, महासागरीय मैदान, और जब हम इसमें ढाल देखते हैं तो ढाल कहाँ है? ये रहा स्लोप। अब देखो उस डायग्राम के अनुसार जैसे ये महाद्वीप का जो तटीय भाग है वो अब यहाँ बन गया शेल्फ, और ये बन गई ढाल, और ये है मैदानी भाग, और ये होते हैं इसमें बनने वाले पर्वत या कटक। और ये जो नीचे वाले भाग हैं ये क्या है? गर्त हैं, जिन्हें कि इंग्लिश में ट्रेंच बोलते हैं। तो ये महासागर के अंदर मिलने वाले उच्चावचों के प्रकार है। और जो आज हम कर रहे हैं वो महासागर कर रहे हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर और अंध महासागर से छोटा है। तो यानी कितने नंबर का? ये तीसरे नंबर का महासागर है। और जब हम इस महासागर की बात करते हैं तो इसका जो नामकरण है वो भारत के नाम पर, इंडियन ओशन, इंडिया, इंडिया के नाम पर, जिसके यहाँ एक और जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप, और इस और दक्षिणी पूर्वी एशिया, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। और बिल्कुल यहाँ दक्षिण में जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। तो इन महाद्वीपों के चारों ओर इनको घेरे रखा है, और जो बीच में ये जो महासागर है इसे क्या कहते हैं? हिंद महासागर। और
इस महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा बड़ा महासागर है और भारत के नाम पर इसका नामकरण हिंद महासागर किया गया है। हिंद महासागर की जो औसत गहराई है वो लगभग 4000 मीटर के पास है। 4000 मीटर के पास है। भारतीय प्रायद्वीप इसे दो भागों में बांट देता है। जैसे ये प्रायद्वीप है भारतीय, इसे दो भागों में, यहाँ बंगाल की खाड़ी और इस ओर अरब सागर। हम बात करते हैं हिंद महासागर में मिलने वाले मगन तटों की। इनमें जो मगन तट है हिंद महासागर में, इनकी चौड़ाई में विभिन्नता मिलती है। जैसे बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर है, इसके सहारे, इन दोनों के सहारे जो मगन मिलते हैं वो मिलते हैं चौड़े मगन तट। और जो संकरे मगन तट मिलते हैं वो मिलते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप के पास। और जो दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह है, जैसे कि इंडोनेशिया, इस इंडोनेशिया के पास में संकरे मगन तट मिलते हैं। हिंद महासागर में जो मध्यवर्ती कटक मिलती है वो प्रायद्वीप भारत से शुरू होकर के अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैली हुई है। इस कटक में कई स्थानों से शाखाएं निकली हुई है। जैसे कि प्रायद्वीप भारत से शुरू होकर ये कटक दक्षिण में जो निकली हुई है वो निकली हुई अंटार्कटिका महाद्वीप तक। और यहाँ कई शाखाएं ये जो है इस कटक से दाएं और बाएं और निकली हुई है। इन कटकों में जो हिंद महासागर में है उनमें मुख्यतः जैसे सोकोत्रा, चेगोस कटक, चेगोस कटक, सेचलीस कटक, चेगोस सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम कटक, भारत अंटार्कटिका कटक, करगुलेन, गासबर्ग कटक,
मेडागास्कर कटक, और अटलांटिक अंटार्कटिका कटक। तो ये कटक हिंद महासागर में मिलती है। कौन सी? सोकोत्रा चेगोस कटक, चेगोस कटक, सेचलिस कटक, चेगोस सेंट पॉल कटक, अमस्टरडम सेंट पॉल कटक, भारत अंटार्कटिका कटक, करगुलेन गासबर्ग कटक, मेडागास्कर कटक और अटलांटिक अंटार्कटिका कटक। हिंद महासागर में कुछ बेसिन्स या द्रोणियाँ मिलती है, जैसे कि ओमान द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमाली द्रोणी, मॉरिशस द्रोणी, नेटाल द्रोणी, अंडमान द्रोणी, कोकोस किलिंग द्रोणी। यानी ये एक प्रकार से जो मैदानी भाग होते हैं वो होते हैं। तो हिंद महासागर में कई प्रकार की कटक और कई प्रकार की द्रोणियाँ मिलती हैं। इस डायग्राम में हम पहले हिंद महासागर में मिलने वाली द्रोणियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ये इंडिया हमारा देश, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो एक नंबर है, ये एक नंबर, ये जो द्रोणी है, ये द्रोणी है ओमान द्रोणी, क्योंकि यहाँ देश कौन सा है पास में? ओमान है, तो ओमान द्रोणी। और 2 नंबर अरब सागर है इधर, तो ये जो द्रोणी है ये है अरेबियन द्रोणी। और जो 3 नंबर द्रोणी इधर सोमालिया देश है, तो ये जो द्रोणी है ये सोमालिया द्रोणी कहलाती है। यहाँ 4 नंबर पर मॉरिशस देश है, तो इसे कहते हैं, यहाँ मिलने वाली हिंद महासागर में मिलने वाली द्रोणी को मॉरिशस द्रोणी कहते हैं। और यहाँ ये नेटाल जो स्थित है वो है दक्षिण अफ्रीका में, और ये जो द्रोणी है इसे कहते हैं नेटाल द्रोणी। 6 नंबर की जो द्रोणी है वो कहलाती है अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिका द्रोणी, क्योंकि इधर जो महासागर है वो अंध महासागर, जिसे कि अटलांटिक महासागर कहते हैं। यहाँ अटलांटिक, यहाँ हिंद और यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस द्रोणी को अटलांटिक या फिर अंध भारतीय अंटार्कटिका द्रोणी के नाम से जाना जाता है। और फिर देखो 7 नंबर भारत में, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अंडमान द्रोणी, और इसके नीचे यहाँ 8 नंबर पर कोकोस किलिंग द्रोणी, कोकोस किलिंग द्रोणी। ये द्रोणी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है, जैसे इधर भारत और ये ऑस्ट्रेलिया इसके मध्य में स्थित है, इसलिए इसे भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी भी कहा जाता है। और फिर ये जो द्रोणी लास्ट में देखो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास, यहाँ पे 9 नंबर पे, इसे कहते हैं पूर्वी भारत या फिर अंटार्कटिका द्रोणी। तो ये जो अभी हमने देखी है ये सारी क्या है? हिंद महासागर में मिलने वाली द्रोणियाँ हैं। कौन कौन सी द्रोणी? ओमान द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमाली द्रोणी, मॉरिशस द्रोणी, नेटाल द्रोणी, अटलांटिक भारतीय अंटार्कटिका द्रोणी, अंडमान द्रोणी, भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी, जिसे कि कोकोस किलिंग द्रोणी भी कहते हैं। और फिर हमने लास्ट में देखी पूर्वी भारत अंटार्कटिका द्रोणी। ऐसे ही अब अपने बात करते हैं जो कटक थी। हमने देखा पहले सोकोत्रा चोगोस, ये जो कटक है ये क्या कहलाता है? सोकोत्रा चोगोस कटक कहलाता है। और ये जो बी नंबर का कटक है ये है चोगोस कटक। पहले वाला सोकोत्रा चोगोस और दूसरा चोगोस। फिर आ जाता है ये सेचलिस कटक, ये जो कटक है ये है सेचलिस कटक। और ये जो डी नंबर है
ये जो कटक है इसे कहते हैं चेगोस सेंट पॉल कटक। और फिर देखो जब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या है कि कटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमने पहले भी किया था कि इसकी शाखाएं निकलती है। जो हिंद महासागर का कटक है उसमें शाखाएं निकलती है। ये जो ई नंबर का कटक है यहाँ पे, इस कटक को कहते हैं एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक। और इस एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक जब ये आगे जाता है तो यहाँ ये कहलाता है भारत अंटार्कटिका कटक, क्योंकि ये कौन सा महाद्वीप आ गया, अंटार्कटिका कटक आ गया। और ये जो जी है ये कटक है करगुलेन गासबर्ग कटक। ये कटक है करगुलेन गासबर्ग कटक। मेडागास्कर ये जो द्वीप है इसके दक्षिण में ये जो मिलने वाला कटक है, इस कटक को कहते हैं मेडागास्कर कटक। और ये इधर जो लास्ट में हम कटक देख रहे हैं इसे कहते हैं अटलांटिक अंटार्कटिका कटक, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप है और इधर कौन सा महासागर है, अंध महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो ये हुआ अटलांटिक अंटार्कटिका कटक। तो जब हम इनकी स्थिति देखते हैं तो ये देखो, ये महासागर के मध्य में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं। कटक क्या होती है, फैली हुई पहाड़ियाँ। तो ये हिंद महासागर के कटक और द्रोणियाँ थी।